हेलो एवरीवन, आइए सीखते हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप शुरू से सीखेंगे, आपको सब जानकारी हो जाएगी। तो देखिए हिंदी वाक्य में क्या होता है। कर्ता पहले रहता है, उसके बाद कर्म आता है, फिर क्रिया आती है जिसे कॉम्प्लीमेंट या पूरक भी कहते हैं। और अंग्रेजी वाक्य में होता है कर्ता तो वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन क्रिया जो लास्ट में होती है वो इंग्लिश में पहले आ जाती है, उसके बाद कर्म आपको रखना होता है। तो एक वाक्य से हम समझते हैं कि यहाँ पर लिखा गया वह जानवर है, वह जानवर है। ठीक, तो हम यहाँ कर्ता में लिखेंगे दैट इज एनिमल, दैट इज एनिमल। अब आप देख रहे हैं कि ये है कर्ता और ये हो गया आपका कर्म, और ये है जो है यहाँ पे क्रिया है, बी के स्वरूप में आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी में आप सीखेंगे कि क्या क्या आता है। तो बी के अंतर्गत आता है इज या आर या एम। इन तीनों का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में बी के रूप में आता है। इन्हीं कॉम्प्लीमेंट यानी इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग हम करेंगे जिससे हम कोई भी वाक्य बना सकेंगे। तो आप देखेंगे, आपने देखा कि यहाँ पर इज, आर, एम, ये तीन कॉम्प्लीमेंट हैं जो किसी वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे हम कह देते वह जानवर, अब ये नहीं लिखते तो क्या हमारा वाक्य पूरा होता? कभी नहीं पूरा होता। यही इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट सेंस आपको दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वह जानवर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने समझा, इसके बाद फिर आपको देखना है मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब यहाँ हूँ आ गया है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो आपको सबसे पहले कर्ता यहाँ पे रहता ही है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। दूसरा है कर्म, तो यहाँ पे कर्म क्या है? एक विद्यार्थी। क्रिया क्या है? हूँ। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है यही अंग्रेजी बनाते समय कर्ता के बाद आ जाता है। कर्ता यहाँ पे आई हो जाएगा, मैं के लिए आई के साथ हमेशा आपको एम का प्रयोग करना है, आई एम। उसके बाद एक विद्यार्थी, तो ए स्टूडेंट, तो आपका ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि किसके साथ क्या लगाते हैं, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। तो जब कर्ता आपका क्या क्या हो, कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर हो, तो आपको लगाना है इज। तो इन सब के साथ लगाना है इज। और जब कर्ता वी हो, दे हो, यू हो, या प्लूरल नाउन हो,
प्लूरल नाउन में हो तो आपको लगाना है ARE, आर। ठीक। और आई के साथ केवल आपको एम का प्रयोग करना है। तो आप कर्ता इन सबों के साथ क्या लगाना है, आपने सीखा कि ही सी इट या सिंगुलर में हो कोई नाउन तो उसके साथ आपको इज लगाना है। वी दे यू या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर लगाना है। अगर कर्ता आई में हो तो उसके साथ एम लगाना है। अब सिंगुलर नाउन की बात करें तो उसमें आपका नेमिंग वर्ड भी आ सकता है, जैसे राम, मोहन, श्याम, इन सभी के साथ, गीता, सीता, इन सभी के साथ आपको इज लगाना है। और प्लूरल नाउन की बात करें तो जैसे काउच, टेबल्स, चेयर्स, यानी प्लूरल में अगर कोई नाउन्स है तो उसके साथ आपको आर लगाना है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर अब ये आपने सीख लिया तो आप पेन और कॉपी में इसको नोट कर लेंगे जिससे आपको भूलना नहीं है। तो आप उसको देख लेंगे, अगर भूलते हैं तो फिर देख लेंगे, क्योंकि जो भी पढ़िए वो शुरुआत से एकदम सटीक रूप से आपको पता हो जाए ताकि उसमें आपका फिर कॉन्फिडेंस बना रहे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कि इज, एम, आर, इन सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो अब कुछ वाक्य लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, क्योंकि हिंदी में आप देखें कि ये चीज़ होता है, अंग्रेजी में थोड़ा सा क्रिया अपना स्थान बदल के दूसरे नंबर पे आती है और कर्म तीसरे नंबर पे चल जाता है। इसके अलावा अदर्स जो भी उसमें जोड़ेंगे वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे आप समझेंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ वाक्य मैंने लिया है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से, इसमें आपको इज, एम, आर का प्रयोग करते हुए वाक्य का अंग्रेजी बनाना है। तो जैसे पहला वाक्य आपका लिखा है राकेश चतुर है, तो आपको लिखना क्या होगा, आप इसे ध्यान देंगे। तो कर्ता क्या है, राकेश, तो यहाँ पे लिखेंगे राकेश। अब इसके बाद क्या है, इज, राकेश के साथ क्योंकि नेमिंग वर्ड है तो इसके साथ इज लगाएंगे। अब चतुर का क्या होगा, क्लीवर। तो राकेश इज क्लीवर, राकेश चतुर है। तुम्हारा भाई आलसी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। अब इसको आप लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर। उसके बाद इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो इज आलसी का लेजी, LAZY, योर ब्रदर इज लेजी, तुम्हारा भाई आलसी है। हम अच्छे नागरिक हैं, वी के साथ आपको आर लगाना है, वी आर। अब अच्छे के लिए क्या होगा, ये अच्छे क्या है यहाँ पे, अच्छे क्या है, जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यानी ये एडजेक्टिव है, किसका, नागरिक का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखेंगे गुड, उसके बाद सिटीजन, सिटीजन। तो वी आर गुड सिटीजन, हम अच्छे नागरिक हैं। फूल सुंदर होते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फूल, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। अब उसके बाद चूँकि होते हैं की बात किया है, इस लास्ट वाले एंगल से देखें तो यहाँ है पे बिंदी है, तो आप भी देख रहे हैं कि यहाँ है पे बिंदी है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, आर।
तो आप लिखेंगे फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फूल सुंदर होते हैं। तो इस तरह से कुछ वाक्य आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में रखा गया, जिससे आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो वाक्य बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका इंग्लिश अनुवाद बहुत आसानी से बना पाएंगे। इसका अर्थ है, इज का अर्थ है, आर का अर्थ है हैं या हो, एम का अर्थ होता है हूँ। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसको आप फिर आगे और चीज़ें आपको बताएंगे, जिससे आप सिंपल प्रेजेंट के किसी भी वाक्य को आप आसानी से समझ पाएंगे, उसका अर्थ भी समझ पाएंगे और उसको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, ओके।